विचारों को बदलना सहज और सरल काम नहीं होता है। जब नया चिंतन उभर कर सामने आता है तब अपने आप ही विचारों में एक नया परिवर्तन का दौर है, वह भी प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल का समय जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करता हूँ, अपने आप ही भीतर में एक नया चिंतन का दौर प्रारंभ हो जाता है। मेरे को अब अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मैं अपनी साधना के पथ को भी सुचारू रूप से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जब यह भावना मेरे मन में आनी प्रारंभ हो जाती है, मैं ध्यान अवस्था में यह अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। अब धीरे धीरे मेरे विचारों में, संस्कारों में एक नया परिवर्तन का दौर है, वह धीरे धीरे अपने आप ही आना प्रारंभ हो गया है। मेरे मन के अंदर सबके प्रति विकास की भावनाओं का आना अपने आप में महत्वपूर्ण परिवर्तन मानना प्रारंभ कर देता हूँ। वरना आज तक मेरे जीवन में हमेशा ही नकारात्मक संस्कारों का ही जागरण रहता था। मेरे को हजार अच्छाइयों में भी कोई न कोई बुराई का दिग्दर्शन है वह होना प्रारंभ हो जाता था। पर जब विचारों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है तब हजार बुराइयों में भी एक अच्छाई का दिग्दर्शन अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। यह मेरे लिए एक तरह से सकारात्मक विचारधारा की ओर आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण उपक्रम है। वह मेरे जीवन में साबित होता हुआ मेरे को स्पष्टता के साथ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपने आप को ध्यान की गहराइयों में उतारना प्रारंभ कर देता हूँ तब अपने आप ही मानसिक रूप से एक नया परिवर्तन है, वह मेरे को अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात जब स्वाध्याय की गहराई के अंदर उतरना प्रारंभ कर देता हूँ तब मेरे को अथाह समंदर के अंदर गहराई के साथ नीचे तल पर उतरने का अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। जब मैं सागर की गहराई के भीतर प्रवेश करना प्रारंभ कर देता हूँ तब मेरे को वहाँ पर कुछ चमकीले ज्ञान के पत्थर है वो अपने आप ही प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, जो मेरे अंतर्दृष्टि को खोलने में भी मेरा सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। चक्षु दयानम तीर्थंकर होते हैं, वो चक्षु प्रदान करने वाले होते हैं। हम स्वाध्याय के द्वारा नए चक्षु का उद्घाटन करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का संकल्प है मेरे भीतर में अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय से निवृत्त होने के पश्चात जब मैं मंत्र शक्ति की ओर अपने आप को जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ तब मंत्र शक्ति है मेरी चेतना को नई स्फुरना प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को यह अनुभव भी होना प्रारंभ हो जाता है, मेरे भीतर में अब अपने आप ही मंत्र शक्ति के द्वारा एक नई शक्ति की जागरण है वह होनी प्रारंभ हो गई है, जो मेरे जीवन के विकास के लिए
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रारंभ कर सकती है साधना की महान दृष्टि के साथ। जब स्वाध्याय के पश्चात अनुलोम विलोम आदि प्रयोग करना प्रारंभ करता हूँ, तब अपने आप ही सहज ही शांति का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। प्रतिक्रमण, जो एक तरह से प्रायश्चित की शुद्धि का महान उपक्रम है, जो हमारे आत्मा के ऊपर कर्म रूपी मल जम गया है, उसको दूर करने का सशक्त माध्यम है, वह है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण जो हो गया है, उसको मिटाने के लिए प्रतिक्रमण का सहारा लिया जाता है। मैं अपने आप को प्रतिक्रमण के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। सूर्योदय का वह क्षण अपने आप ही दिव्यता के साथ मेरे सामने उपस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की प्रथम किरण मेरे जीवन को एक नया जागृति का संदेश प्रदान करने वाली भी बन जाती है। उठिए णोपमाइए, महावीर का यह आदर्श वाक्य मेरे जीवन को एक तरह से झकझोर देने वाला बन जाता है। उठो, फिर कभी भी अपने जीवन में प्रमाद करने का अवसर प्रदान मत करो। अप्रमादी बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, साधना के महान सुख को तुम अपने जीवन में अपने आप ही प्राप्त करना प्रारंभ कर सकते हो। सूर्योदय के समय इस तरह का चिंतन आना अपने आप ही साधना के पथ को प्रशस्त करने वाला बन जाता है। सूर्योदय के साथ धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। अचानक दोपहर के समय मौसम है वह पलटा खाना प्रारंभ कर देती है। 4:30 बजते बजते तो हवा का एक तूफान का झोंका है, वह भी आना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल धीरे धीरे आसमान के अंदर बादल है अपना साम्राज्य स्थापित करने की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। रात्रि के समय अचानक 10 बजे के आसपास मौसम है वह और ज़्यादा भयानक रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते तूफानी हवाओं का एक महान दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। केवल तूफानी हवाएं ही नहीं चलती है, साथ में आसमान से मूसलाधार बारिश है वह भी होना प्रारंभ हो जाती है। मूसलाधार बारिश के साथ में ओलों की बौछार है वह भी प्रारंभ हो जाती है। जो बेचारे पक्षी लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक बनकर सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसानों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ने प्रारंभ हो जाती है। उनका किया हुआ पुरुषार्थ है आज उनको मिट्टी में मिलता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप धारण करना प्रारंभ कर देती है तब वह अपना विकराल रूप है दिखाए बिना नहीं रह सकती है। यह अनुभव अपने आप ही मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बनना प्रारंभ हो जाता है। हम चाहे कितना कुछ भी कर ले, पर हमारे भाग्य के अंदर जो लिखा हुआ है उससे एक तनिक दाना भी हमारे को ज़्यादा प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उससे कम भी हमारे को प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारा जीवन है वह वास्तव में तराजू की तरह
संतुलित जीवन है। न कभी हम कम कर सकते हैं, न कभी हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा महान बनाता है।